इसमें कौन कौन सी चीजें मूव कर रही हैं? स्मोक और जेट। तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू जेट, हमारा मेथड क्या कहता है? ये कितनी होनी चाहिए? Vs माइनस Vj। Vs क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू J। अब इसमें बताइए ये 1500 किलोमीटर पर आवर किसमें फिट होगा? Vsj, करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि लिखा हुआ है रिलेटिव टू जेट। इन तीन शब्दों को पढ़ के हम इसको कहां लाएंगे? रिलेटिव टू जेट। तो यहां पर हमने लिखा 1500, इसका साइन बताइए। माइनस, क्योंकि जेट इधर जा रहा है और स्मोक इधर जा रहा है। तो जेट पे बैठा हुआ आदमी जब स्मोक को देखता है तो उसको किस तरफ जाता हुआ दिखता है? वो माइनस साइड। सो दिस विल बी माइनस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमको निकालना है व्हाट इज स्पीड ऑफ द स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसलिए इसको वैसे ही रहने देते हैं। माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जेट एरोप्लेन एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। ये जो 500 किलोमीटर पर आवर है ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है? द पर्सन ऑन द ग्राउंड। So this is velocity of jet with respect to ground। और इसका साइन क्या लेना है? प्लस की माइनस सामने जा रहा है तो ये प्लस। ओके, बस अब निकालिए। प्लस माइनस का फैसला हो गया, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्मोक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको इधर ले आएंगे। So velocity of smoke as observed by a person on the ground is 1000 kilometer। आंसर क्या देखें? 1000 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन के बारे में क्या शब्द यूज करेंगे? ऑपोजिट टू जेट। अगर प्लस आता अलोंग द जेट, माइनस आया तो अपोजिट द जेट। तो माइनस के लिए हमने क्या लिखा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ जेट। ओके, क्वेश्चन देखिए। पुलिस ट्रेन ऑन द हाईवे 30 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द हाईवे। यहाँ पर वैन है और वैन की स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमको क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, फायर से बोले एट ए थीफ स्पीडिंग अवे विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ द थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर। इससे आपको पुलिस और थीफ का अंतर मालूम पड़ता है। स्पीड देख रहे हो? ओके, तो ये थीफ आगे जा रहा है। द मजल स्पीड ऑफ बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है कि इसका यूनिट हमको क्या दिया गया है? मीटर पर सेकेंड, जबकि इन दोनों के यूनिट्स क्या है? किलोमीटर पर आवर। तो हमको इसको यूनिफॉर्म कर लेना चाहिए, या तो उसको मीटर पर सेकेंड करें या इसको किलोमीटर पर आवर करें। ओके, विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थीफ्स कार? इसको चेंज करना पसंद करेंगे। ओके, तो 30 किलोमीटर पर आवर 5/18 करिए, कितना आएगा? 25/3 मीटर
मीटर पर सेकेंड। ओके, 192 से कुछ बनता है? This is 160 upon 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमने निकाल दिया। तो ये जो 160 अपॉन 3 है 192 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ, हाँ, स्पीड ऑफ व्हाट? हीट स्टार, करेक्ट। ये 1 हीट स्टार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ गया। अब ये जो 150 है, ये किसकी वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ बुलेट with respect to what? With respect to police van. With respect to van. This is how much? 150. तो इसको हम तीनों को मीटर पर सेकंड में लिखते हैं। So this will be 25 upon 3. This is 160 upon 3. And this is 150 meter per second. Okay. यहां से बुलेट जा रही है और ये जाकर हीट स्टार को हिट करती है यहां पर। अगर ये हिट करती है तो किस वेलोसिटी से हिट करेगी? हिट करने की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो कल आपको बताया था, हिट करने की वेलोसिटी का फॉर्मूला रिलेटिव वेलोसिटी होता है। अगर एक बॉडी 10 की स्पीड से जा रही है और बुलेट 30 की स्पीड से जा रही है, तो कितनी स्पीड से इसको हिट करेगी? 20। 30 माइनस 10, दैट इज रिलेटिव स्पीड। सो हमको निकालना क्या है? हमारा टारगेट है स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हीट स्टार। वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ हीट स्टार, ये हमारा टारगेट है। ये हमने किस शब्दों को देख के निकाला? यहां से, विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द हीट स्टार। तो इसके लिए हमको क्या काम निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हीट स्टार, ये हमारा आंसर। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आंसर निकालना क्या है। ये समझ में आ गई बात? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हीट स्टार। अच्छा, उसके बाद आपको VB चाहिए और VT चाहिए। अगर हमने सिर्फ VB लिखा है, इसका मतलब ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ हीट स्टार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटीज होती है। ये दोनों हमको चाहिए। क्या ये हमको दी गई है? तो ये क्या चीज है? VTG दिया गया है। तो ये तो आपको मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन ये हमको क्या दिया गया है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन, जबकि हमको चाहिए क्या? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन है, इसको सॉल्व करिए और इसका फॉर्मूला लिखिए। बताइए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन किसके बराबर होता है? रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन कितनी है? मजल स्पीड, मजल मतलब वहां से निकलने वाली स्पीड, तो ये है 150। ओके, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देते। माइनस वेलोसिटी ऑफ वैन, वेलोसिटी ऑफ वैन कितनी है? 25/3, ये है वेलोसिटी ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो अब ये आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 150 plus 25 upon 3. This is 450 and 475 upon 3. ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर आपको ये पता लग चुका है, ये पता लग चुका है, तो ये निकाल लीजिए। सब की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पॉजिटिव होंगे। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 475 upon 3 minus velocity of T with respect to ground, that is here 160. और ये हमने लिया पहली चीज जो आपको करनी है, इस क्वेश्चन को पढ़ के एक दिमाग में अपनी पिक्चर बैठानी है। किस तरह से दो टाउन है, हमको क्या क्या फिगर मालूम है, टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड विद रोड एंड एवरी 3 मिनट ए बस लीव्स। यहाँ से एक बस चलती है और इस डायरेक्शन में जाती है, इसको जब 3 मिनट हो जाते हैं तो दूसरी बस निकलती है, फिर दूसरी बस को जब 3 मिनट हो जाते हैं तो तीसरी बस निकलती है, फिर जब 3 मिनट हो जाते हैं तो चौथी बस निकलती है। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक ये जो ए और बी टाउन है, इसके बीच में लगातार एक के पीछे एक बस चल रही है। दो बस के बीच में टाइम का गैप कितना है, टी दिया हुआ है 3 मिनट। ओके, A man cycling with a speed of 20 km per hour in the direction from A to B. ये ऐसे जा रहा है कार, इसकी स्पीड कम है, 20 साइकिल पर है, बस फास्ट जाएगी, तो ये क्या देखता है कि इसको एक बस ने क्रॉस किया। थोड़ी देर बाद पीछे से एक बस आई, उसने क्रॉस किया, कितनी देर बाद दिया हुआ है, तो ये इसको क्रॉस करती है। बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट्स। बी से ए की तरफ भी बसेस चल रही है और ये वाली बस सामने से आती है और ये भी इस साइकिल को क्रॉस करेगी, फिर ये थोड़ा साइकिल आगे बढ़ेगा, थोड़ा ये आगे बढ़ेगा, तो दूसरी भी क्रॉस करेगी, फिर तीसरी भी क्रॉस करेगी। ये जब इसको क्रॉस करती है तो टाइम कितना लगता है, हर 6 मिनट बाद इधर वाली बस क्रॉस करती है, हर 18 मिनट बाद इधर वाली बस क्रॉस करती है। तो हमको क्या निकालना है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बस ये कितनी है और टाइम पीरियड कितनी देर के बाद बस छूट रही है। तो हमने माना कि बस टी टाइम के बाद छूट रही है। अब इसमें चलने वाली चीजें कौन सी है, बस और साइकिल, दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। ये बस ने इसको क्रॉस किया साइकिल को, उसके बाद दूसरी बस ने क्रॉस किया, कितना डिस्टेंस पार हो गया,
तो हमारा आंसर है कि जो डिस्टेंस पार हुआ वो उतना होगा जितना दो बसों के बीच डिस्टेंस होता है। एक बस से दूसरी बस कितनी देर बाद चलती है? यहाँ पर दिया है 3 मिनट के बाद चलती है। बस की स्पीड कितनी है? vb। तो बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा? vb मल्टीप्लाइड बाय t, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। उसके बाद फिर दूसरी के बाद तीसरी चली, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? vb इंटू t। फिर इनके बीच कितना डिस्टेंस है? vb इंटू t। ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, अब देखिए एक साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है और ये साइकिल को इस बस ने क्रॉस किया, फिर इस बस ने क्रॉस किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? vb इंटू t। चलने वाले दो ऑब्जेक्ट हैं। जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो बीच का डिस्टेंस जो कवर होता है vb इंटू t, वो किसकी वेलोसिटी से होता है? बस की वेलोसिटी से, साइकिल की वेलोसिटी से, या उनकी रिलेटिव वेलोसिटी से? रिलेटिव वेलोसिटी से, ये सबको मालूम है। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? इनकी रिलेटिव वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी क्या है? vb। सो वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू साइकिल। ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। ओके, इस रिलेटिव वेलोसिटी से इसको कितना डिस्टेंस पार करना है? ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि एक बार इस बस ने क्रॉस किया, फिर इस बस ने क्रॉस किया, तो ये वाला डिस्टेंस पार होगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक लंबी स्केल है और इसकी लेंथ है vb मल्टीप्लाइड बाई t, vb इंटू t, ये इसकी लेंथ है। ये साइकिल ऐसे आगे जा रही है, ये बस नंबर 1 आई, ऐसे पार किया। अब भी ये साइकिल आगे जा रही है और ये बस ज्यादा फास्ट आगे जा रही है और ये दूसरी बस में पार। तो कितना डिस्टेंस पार हुआ? vb इंटू t। वेलोसिटी क्या है इसकी? vb। इसकी वेलोसिटी क्या है? vc। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई? vb माइनस vc। डिस्टेंस कितना है? vb इंटू t। तो टाइम कितना होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस रहा vb इंटू t। ये है डिस्टेंस दो बसेस के बीच का, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? vb माइनस vc। ये क्या निकला? टाइम। जितने टाइम में एक बस से दूसरी बस साइकिल को क्रॉस करेगी, और ये टाइम हमको दिया गया है। ये टाइम कितना है? 18 मिनट्स। Bus goes past him every 18 minutes in the direction of motion। जिधर साइकिल जा रहा है उधर ऐसे बस जा रही है। तो vb माइनस vt रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस किया, टोटल डिस्टेंस कितना? vb इंटू t, ये डिस्टेंस। अब ये टाइम हमको कितना दिया गया है? 18। ये हमने एक इक्वेशन बनाया। ओके, अब vc की वैल्यू हमको मालूम है, साइक्लिंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने लिख दिया 20। तो vb t डिवाइडेड बाय vb माइनस 20 इज इक्वल टू 18। ये हमारा इक्वेशन तैयार हुआ। अब ये वाले बसेस पे नजर डालिए। ये बस इस तरफ जा रही है और दो बस के बीच में डिस्टेंस कितना? v इंटू t। वही डिस्टेंस है दो बसें के बीच, क्योंकि बराबर बराबर टाइम इंटरवल पर छूटती है। तो ये t टाइम इंटरवल से छूटती है। दो बस के बीच का डिस्टेंस vb इंटू t। एक बस ने इसको क्रॉस किया साइकिल को, फिर दूसरी ने क्रॉस किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया? vb इंटू t। ये डिस्टेंस है, किस वेलोसिटी से ट्रेवल हुआ। तो हम फिर इसका टाइम निकालते हैं फॉर अपोजिट। ये क्या है? A टू B बसेस, और ये क्या है? B टू A बसेस फॉर अपोजिट डायरेक्शन। डिस्टेंस कितना है? VB इंटू T डिवाइडेड बाय
क्या निकालने जा रहे हैं हम? टाइम, कितनी कितनी देर में क्रॉस करेंगे। टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दोनों चीजें चल रही हैं, इसलिए कौन सी वेलोसिटी लेनी? रिलेटिव। अब रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, इस बस की वेलोसिटी कितनी? दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होती है? रिलेटिव वेलोसिटी कुछ याद आया क्या? वेलोसिटी ऑफ साइकिल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। सो दिस विल बी VB प्लस VC या VC प्लस VB, एक ही मतलब। ठीक है, तो जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या लेते हैं? V1 प्लस V2, और जब एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो V1 माइनस V2। ओके, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये कितना हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी VB प्लस 20, ये रिलेटिव वेलोसिटी। और इसमें टाइम कितना लगा? टाइम दिया है 6, सो दिस इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन कैसा बना समझ में आया? डिस्टेंस किसका लेना है? दो बसेस के बीच का। वेलोसिटी कौन सी लेनी है? रिलेटिव वेलोसिटी। जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या लेंगे? VB माइनस VC। जब दोनों उल्टी डायरेक्शन में है तो VB प्लस VC। इसका टाइम हमको दिया गया, इसको टाइम हमको दिया गया। अब आप आगे सॉल्व कर लीजिए। दो इक्वेशन है आपके पास, दो वेरिएबल है, कौन कौन से? VB और T, और उसमें भी VB और T, तो x और y के दो इक्वेशन है, x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब इसे VB और T निकालिए, दैट इज मैथमेटिक्स। ओके, उससे इसका आंसर आ जाएगा स्टेशन आ गया। ये स्टोरी यहां तक पहुंची है। उसके बाद व्हाट इज योर ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू द गैसोलीन स्टेशन? कितना आंसर आएगा? यस, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। द आंसर इज 10.4 किलोमीटर बिकॉज दे टू आर इन द स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसके बाद ये पहले का आंसर आ गया 10.4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2,
What is time interval from beginning to reaching the station? टाइम निकालिए। तो V, S और T तीनों का रिलेशन आपको मालूम है। दो चीजें पता हो तो तीसरी लग जाती है। हमको यहाँ से यहाँ का टाइम चाहिए, यहाँ से यहाँ का टाइम तो मालूम है, यहाँ से यहाँ का टाइम नहीं मालूम है, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी एस अपॉन वी। .4 अपॉन 70 इंटू, ये आवर्स में आएगा और इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट्स बन जाएगा। देखिए कैलकुलेशन ठीक है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये आवर आए 8.4 अपॉन 70 आवर, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट बन गया। 1.2 into 6, 7.2 मिनट। तो यहाँ पे हमने टाइम लिख लिया 7.2 मिनट्स। अब यहाँ से लेके पेट्रोल पंप तक कितना टाइम लग गया? यस। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज टाइम इंटरवल फ्रॉम बिगिनिंग टू रीचिंग द गैसोलीन स्टेशन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज 7.2 प्लस 30, 37. किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी। कैसे निकाला? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसको इस तरह से नोट करिए और अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये एवरेज वेलोसिटी वाला हो गया नंबर सी। Suppose you buy the gasoline and return home by walking for 45 minutes. यहाँ से यहाँ तक अब हम वापस आते हैं
और हमको टाइम कितना लगता है 45 मिनट। ये टाइम और लग गया। Then what is your average speed from beginning to return? अब हम निकालते हैं एवरेज स्पीड। स्पीड निकालना है तो यहाँ पर क्या लेना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना लेना है। यहां से पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से वापस आए, सो दिस इज 10.4 और वापस आए 10.4। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20.8। सो टोटल डिस्टेंस इज 20.8 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बताइए हर एक का टाइम बताते जाइए। यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का टाइम 45, तीनों को ऐड कर दिया तो दिस इज 75 एंड 7 82। 82.2 क्या है मिनट। इसको आवर बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 60। अब ये क्या बन गया आवर एंड दिस इज किलोमीटर। फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं, हाउ मच इट कम्स टू 15.18 किलोमीटर पर आवर। ये चौथे का आंसर आया। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 15.18 किलोमीटर पर आवर। ये है टोटल वापस आते तक की एवरेज स्पीड। ये टी हो गया। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया। हाँ जी, नोट हो गया। लास्ट वाला देखिए, आफ्टर फिलिंग यू रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग। यहां पर वापस आए, t इज इक्वल टू 45। यहां तक नहीं लगा, यहां तक। ओके, यहां पर हमने टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला था, 8.4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर वापस। दैट शुड बी 12.4। ये थोड़ा सा गलती है। पिछला जो आपने सी बनाया, सी में हमको क्या बनाना था, एवरेज स्पीड। इसको करेक्ट करिए, ये यहां पर गलत है। यहां पर पेट्रोल खत्म हुआ, यहां भरवाने गया, 30 मिनट में पहुंचा, फिर यहां से वापस आया, 45 मिनट में वापस आया यहां तक। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, दिस इज 70 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर एंड दिस इज अगेन 2 किलोमीटर। कितना हुआ? ओके, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर सी, that was what is your average velocity from the beginning? वो तो आ गया सी। क्वेश्चन नंबर डी, ओके, take the gasoline and comes back to the truck in another 45 minutes. What is your average speed from the beginning of your drive to return to the truck? यहां से स्टार्ट करना है और यहां से पेट्रोल लेके वापस यहां तक पहुंचे, इसकी एवरेज स्पीड चाहिए। इसको दोबारा बनाते हैं क्वेश्चन डी को।
ई को दोबारा बनाते हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना लेना, यहां से यहां तक 70, सॉरी डिस्टेंस ये है, नॉट दिस इज वेलोसिटी स्पीड। तो ये डिस्टेंस है 8.4, ये वाला डिस्टेंस 2 और फिर यहां से वापस आया 2। तो 2 + 2 4, 4 and 8.4 that is 12.4। टाइम कितना लगा, दिस इज 7.2 मिनट, दिस इज 30 मिनट एंड दिस हैज टेकन 45 मिनट। तीनों टाइम को आपस में ऐड कर दिया, दिस इज 75 and 7 82। नाउ 75 and 7 ठीक है 82.2 मिनट divided by 60 hour. So this will be our answer. किलोमीटर पर आवर। ये हमने कहां से ली, यहां से गया और वापस आ गया। दिस इज क्वेश्चन डी, ये उसका सॉल्यूशन निकला। तो डी इज 9.05 किलोमीटर पर आवर। ओके, उसके बाद ई देखिए, आफ्टर फिलिंग यू रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ बिगनिंग। यहाँ पर पेट्रोल भरने के बाद उसने आगे जाने का विचार छोड़ दिया, वापस आ गया। यहाँ से फिर यहाँ वापस आ गया और ये वापस आने में इसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। और ये डिस्टेंस कितना था, 8.4 किलोमीटर डिस्टेंस है। S इज इक्वल टू 8.4, तो टाइम कितना लगेगा, 8.4/30। ये टाइम आ गया। ओके, निकालना क्या हमने, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। हाउ मच इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, 0. So what will be average velocity, 0. इस तरह से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपने पढ़ी हुई है। रैफ्ट क्या है, लकड़ी का एक टुकड़ा जो कहीं पर रखा है। लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता है, किस स्पीड से बहता है, तो आंसर है जो पानी की स्पीड है।
तो रेफ्ट की स्पीड वही होगी जो रिवर के फ्लो की स्पीड, उसको हमने माना वेलोसिटी ऑफ द रेफ्ट। ओके, वेलोसिटी ऑफ द रेफ्ट से ऐसा रेफ्ट आगे जा रहा है, यहां पर एक मोटर बोट ने उसको क्रॉस किया पॉइंट ए, यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ओवरकम ए रैफ्ट एट पॉइंट ए, T is equal to 60 minutes later it turned back। ये यहां से ऐसे चलती गई, कितनी देर तक इसने ट्रेवल किया? 100 मिनट तक उसने ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू 60। यहां तक ट्रेवल करके ये वापस मुड़ी, इसकी स्पीड से ज्यादा है, क्योंकि इसकी स्पीड कौन सी है? जो रिवर की स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। रैफ्ट भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रही है, बताइए ये किस स्पीड से आगे जा रही है? वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, इससे ये आगे बढ़ रही है। जब इसका टाइम टाउ यहाँ पर हुआ, उसके बाद इसने यू टर्न लिया और यू टर्न लेके वापस आ, जब ये ऐसे वापस आई तो एक पॉइंट ऐसा आया कि रेफ्ट भी यहां पहुंच गया और फिर यहां पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया। ओके, आफ्टर सम टाइम पास थ्रू द रेफ्ट एट ए डिस्टेंस L इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट A। ये जो पॉइंट A है, यहां से ये वाला मीटिंग पॉइंट कितना दूर है? 6 किलोमीटर। इतना दूर ये इसको फिर वापस आकर मिली। बस फाइंड द वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी मींस नदी के फ्लो की वेलोसिटी, वो वेलोसिटी वही होगी जो रेफ्ट की वेलोसिटी है। तो ये हमको निकालनी है VR, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये एक क्वेश्चन है और इसको आपको बनाना है, ठीक है? ये एरोड्यूब की बुक का पहला क्वेश्चन है, बनेगा तो फिर इसके आगे के बनाएंगे। कोशिश करना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, ट्राई करिए।